पाकिस्तान में खुशी के कुछ चंद दिन आए थे, चाती मार के फिर से वापस निकल गए। कुछ दिनों के लिए मुल्क में डली हुई खप भुली हुई थी। हमारी टीम ने पहले इंडियन टीम को धोया, फिर अफगानिस्तान की टीम को धोया और फिर खुद श्रीलंका के हाथों धुल गए। पहली बात ये कि हमारे किंग बाबर को आखिर हुआ क्या है, मतलब किस मनहूस शोधे की गलीज नजर लगी है उसको। भाई साहब ने खेला ही नहीं है बिल्कुल। उधर से कोहली पर भी नौजत का साया छाया रहा है, एक्सेप्ट कि आखिरी मैच में जहाँ अफगानियों ने उसको प्यार से सेंचुरी करने दी, बहुत सारे कैचेस छोड़े और इस तरह खेला जैसे कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, बल्कि गली में खेलते हुए टिड्डों को उठा के इंडियन टीम के सामने लाके खड़ा कर दिया। इंडिया से हारने के बाद अफगानी टीम ने सर झुका के अदब से अपनी हार को कबूल किया था, लेकिन पाकिस्तान से हारने के बाद इन लोगों के सर इतने ज्यादा फिर क्यों गए थे कि स्टेडियम की सीटें उठा उठा के फेंकने लगे थे। मेरे को ये बताया कि अफगानियों का ये सतेला सलूक पाकिस्तान के साथ और लंगोटिया यार वाला सलूक इंडिया के साथ आखिर क्यों है। ठीक है, वो तुम्हें IPL खिलाते हैं तो हम भी तो तुम्हें PSL में लेते हैं ना, तो ये घटिया हरकतें हमारे साथ ही क्यों। इससे पहले भी ना इन लोगों ने इंडिया को जानबूझ के जिताया था। भाई हम अंधे नहीं है, हमें नजर आ रहा होता है भाई। अब इतना एटीट्यूड झाड़ने के बाद आखिर मिला क्या, घंटा। खुद भी बाहर हुए, इंडिया भी बाहर हुआ, परफॉर्मेंस तुम्हारी 0 लेकिन एटीट्यूड तुम्हारा बादशाह सलामत वाला। इसके अलावा उर्वशी ने भी हमारे बॉय पर नजरें डाली थी, लेकिन हमारा बॉय नसीम नहीं देखता किसी को। क्या कहते हैं उसको कि सख्त लौंडा है, सिर्फ बॉलिंग करता है और बुरे वक्त में छक्के भी मार देता है। जब हमारे शाह साहब ने कह दिया कि मुझे नहीं पता उर्वशी बाजी कौन है, तो कोई लिफ्ट ना मिलने पर उर्वशी बाजी ने स्टोरी लगा दी कि वो मेरी स्टोरी जो थी ना वो मेरी टीम ने लगाई थी, मैं कोई नहीं सी लाई थी, मेरे को पूछियो भी ना उड़ के की होया सी, तो मेरे पीछे ना पवा जाके तब परा मरो जाके। और फिर आखिरी मैच जो कि फाइनल था, पहली इनिंग के आधे तक तो गेम हमारे हाथ में ही थी। 55 पे 5 आउट थे, मस्त मोलते मिठे चोल। मैंने कहा यार ये तो 1 साइडेड मैच होगा, और यही हुआ। मैच 1 साइडेड ही था, लेकिन इन अ बैड वे। हमारे शहजादों ने बहुत सारे छक्के खाए, बहुत सारे कैचेस छोड़े, स्कोर 55 से 170 तक ले गए, और इतना स्कोर बनवा के उन्होंने फिर खेलने से इनकार ही कर दिया। बाबर किंग हमारा 5 रन बना के चला गया, और फिर कल्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ओवर में 3-3 विकेटें भी दी। तो ये 1 साइडेड मैच ही था ना। कैचेस भी हमने बहुत सारे छोड़े, स्पेशल थैंक्स टू शादाब। पहले सर पर बॉल खाई, फिर एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया, और फिर कैच पकड़ते वासफ के बीच में बगैर ब्रेक के ट्रक वर्गू वड़ गया और उसका कैच भी छुड़वा दिया। पर कोई नहीं, बॉय ने बाकी बहुत अच्छा खेला है, तो इस पे हम इसको छोड़ ही सकते हैं। बाकी बैटिंग लाइन ने कौन सी तीर मार लिए थे जो हम किसी एक पर ब्लेम डाल दें। बट चलो एटलीस्ट ये है कि पाकिस्तान ने फाइनल खेला। अब यहाँ कोई माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान तभी जीत गया था जब इंडिया को हराया था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चर्चे ताए वाली असल है ना, उसका यही तकाजा है कि वहीं पे जीत जाते हैं जहाँ पे दूसरा बाहर जाता है। इसलिए ना हम लोग चौड़े नहीं होते कि भाई आज तो हमने तुम्हें ढो देना है, हम तो तुम्हें मार देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि जो बात है कि मैं खुद अपनी टीम का पता नहीं होता। जब तक कमेंटेटर खुद ऐलान ना कर देता कि पाकिस्तान जीत गया है, मैं यकीन नहीं करती, ना मैं तालियां मारती हूँ। ये वो टीम है जो 300 स्कोर भी 20 ओवर्स में चेस कर लेगी, लेकिन अगर नहीं करना तो 20 ओवर में 50 रन भी नहीं बनाना है, और सारे के सारे आउट होके वापस गए हुए होते हैं। हमारे चलते हैं तो बॉलर्स भी छक्के मारते हैं, नहीं चलते तो किंग बाबर भी नहीं चलता। पर चलो कोई बात नहीं, श्रीलंका के जीतने का कोई दुख नहीं है। उन बेचारों के घर के हालात भी ठीक नहीं है, वो भी हमारी तरह ही। हमारे यहाँ तो सैलाब आया पड़ा है ना, उनके तो बेड़े घर की हुए पड़े हैं। श्रीलंका बेचारे वाले भी खुशी मना ले, कोई बात नहीं। हम अगला जो भी कप होगा ना वो उठा लेंगे, और अगर हमसे भी ज्यादा कोई दुखी मुल्क हुआ उस वक्त तो वो कप हम उसको पकड़ा देंगे, क्योंकि हम दुनिया में आए खुशियां बांटने हैं। पाकिस्तान की वाली परफॉर्मेंस देख के फाइनल वाले दिन ही क्वीन एलिजाबेथ भी इस जहां से रुखसत होके चली गई। मुझे तो लगता था कि इससे पहले मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन आंटी बड़ी खामोशी से ही निकलनी अगले जहान में। और हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था ना, उसमें आसिफ अली ने जो प्लेयर पर बैट उठाया था यार, बहुत गलत था। बैट उठाने की नौबत क्यों आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि ग्लव उतार के रख के चपेड़ मारता उसके मुंह पे अपने हाथ से। अबे जहेल आदमी, परफॉर्मेंस तुम्हारे टके की नहीं है, और वो तुम्हारे अंदर पप्पे कुटनी औरतों वाली है। इतनी बदतमीजी, इतना चवल आदमी। खैर मजा आया ओवरऑल। मैं क्रिकेट की इतनी को बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सारे मैचेस एंजॉय किए थे। तुम बताओ तुमने सबसे ज्यादा कौन सा मैच एंजॉय किया था, और ये भी बताओ कि किंग बाबर को आखिर किसकी नजर लग गई है, वो कैसे उतारी जा सकती है। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।